हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हमारे पास सिट्रोन की बसाल्ट तो है ही और साथ में विवेक भी आगे इंडिया रेप से सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टेंस इसलिए बनाया था कि गाड़ी अच्छे से दिखती रहे, ठीक है कि नहीं, जरूरी है ये। मैं टाटा डर रहा कर्व था की इससे कि मैंने कहा यार एक ही साइड रख लेते हैं, दोनों एक साइड हो जाएंगे, गाड़ी एक तरफ हो जाएगी, लेकिन नहीं, माना नहीं है। चलो कोई नहीं। अरे हॉर्न भी सुन लिया इसी बहाने आपने। इसका थोड़ा डिफरेंट है वैसे, है ना? ये अभी तक मैंने नहीं देखा था। डिफरेंट है उससे। C3 से तो अच्छा है बहुत। हाँ, C3 से तो C3 बहुत और अच्छा है। एयरक्रॉस दोनों से अच्छा है। देखो, Anyway, टाटा कर्व आई थी, उसमें हमने पॉडकास्ट किया तो उसमें आपने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसीलिए हमने सोचा कि बसाल्ट के इतने कमेंट्स भी आ रहे थे तो सोचा Correct. इसलिए बनानी जरूरी है। बहुत जरूरी है यार बसाल्ट के ऊपर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू एक वीडियो में हो जाते हैं। बात ये है, हाँ। तू तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे ही रहा है वॉक अराउंड में, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू और ऐड ऑन हो जाने से इसका शो जो है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। बसाल्ट का भी तो बसाल्ट के बारे में डिटेल में करेंगे डिस्कस, एंड तक देख लेना। और साथ के साथ एक रैपिड फायर राउंड रखेंगे जो होगा गेम्स के तरीके से, तो वो पक्का आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। और नहीं लगा तो भी बता देना, हम उसमें और कुछ ऐड कर देंगे। करेक्ट। बट एनीवेज, बसाल्ट के बारे में विवेक, पहले तो यार सीधा मैं तो कहता हूँ रैपिड फायर से शुरू करते हैं, रैपिड फायर से कर ले। ठीक है कि नहीं? तो मैं रैपिड फायर को थोड़ा और कंसिस्टेंट ईजी बनाने के लिए पहले विवेक से कुछ 4 सवाल पूछूंगा रैंडम वैसे। तो आपका नाम, वीवू, आपके चैनल का नाम, इंडिया रेव्स, कौन सी टी शर्ट की कलर है, ब्लैक, ये कौन सा कलर है, लाइट पिंक, ये गाड़ी कौन सी है, रेड कलर में बसाल्ट। ठीक है। मैं सवाल अगला आया था कि मैं तो कलर ही पूछने लगा, शिट, तो सारा फ्लो खराब कर दिया मेरा। पहले ही बोल दिया रेड कलर में। चलो छोड़। एनीवे, फ्रंट लुक के बारे में एक वर्ड में क्या कहना चाहोगे, एक दो वर्ड में? अपडेटेड, बैक लुक, नाइस, बेस का प्राइस, सुपर, वैल्यू फॉर मनी, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के बारे में क्या कहोगे? नॉट दैट वर्दी, टर्बो इंजन के बारे में क्या कहोगे? अमेजिंग, बूट स्पेस के बारे में क्या कहोगे? गुड, 470 लीटर्स की प्रैक्टिकलिटी सही लग रही, Good. समझ आ रही? ओके। अगर मैं कहूँ आपसे इसी गाड़ी के 3 फेवरेट फीचर्स अपने बताओ। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और हाई एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट, एंड एट द एंड चलने में ही अच्छी होगी क्योंकि इट इज यूजिंग द सेम मैकेनिकल्स जो C3 एयरक्रॉस में यूज किए गए। एक्चुअली हमने ड्राइव अभी नहीं की है, बसॉल्ट तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं। नहीं, मैंने बताता हूँ, मैंने पूछा तुम 3 फेवरेट फीचर्स। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, Yes. ठीक है, और इसके बाद वो अंडर थाई सपोर्ट, हाँ, दो तो वही हो गए। इंजन फीचर में नहीं आया तीसरा ना? हेडलाइट यूनिट, ओके, ठीक है। प्रोजेक्टर अच्छे लग रहे हैं, स्टाइलिश है वैसे। actually लग रहे हैं। यस। 3 इंपॉर्टेंट मिसिंग फीचर्स, टॉप 3 मिसिंग फीचर्स। पैसिव कीलेस एंट्री, इसके बाद में लेस कनेक्टेड फीचर्स ओके। बहुत कम है, 40 हैं, जबकि अभी तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सनरूफ, इससे ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ, और लेकिन यहीं तक लिमिट रखते हैं क्योंकि तुमने पूछा ही। 3 के ही हैं, ठीक है। ठीक है। एलॉयज का डिज़ाइन, सिर्फ डिज़ाइन, अमेजिंग, ठीक है। एलॉयज का साइज, छोटा, हाँ ठीक है। ओके, स्क्रीन का डिज़ाइन, गुड, स्क्रीन का साइज, गुड फॉर द प्राइस। ठीक है। अंडर द एडजस्टमेंट जो है कॉन्सेप्ट, उसमें 1-2 लाइनों में अगर आप अपना ओपिनियन देना चाहें Under thigh अंडर थाई सपोर्ट का, हाँ। जो कॉन्सेप्ट हमने देखा रियर सीट में, हाँ। उसके बारे में आपका ओपिनियन 2-3 वर्ड्स। देखो पता है क्या, जब आप एज शॉफर चलते हो ना तो अंडर थाई सपोर्ट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपकी हाइट कम है नीचे रखो, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और ऊपर कर लो उसको। 3 पोजीशन पे वो रिक्लाइन हो जाते हैं, जो मैंने फील किया। आई थिंक 3 या 4 है, हाँ। है ना। और पता नहीं ये कितना लास्ट करेंगे, ड्यूरेबिलिटी के ऊपर थोड़ा मुझे लगता है कि डाउट है। ऐसा ना हो कि एक टाइम के बाद में वो खराब हो जाए, वो लूज हो जाए, फिर वो बिल्कुल ही फ्लैट हो जाए। होना ये नहीं लगता है। चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब जिस तरह का उसका बेसिक मैकेनिज्म, ऐसे कोई वो नहीं है कि खराब होने वाला है, लूज होने वाली बात है। बट यू आर राइट, इसका थोड़ा टाइम बताएगा, बट आई थिंक ठीक रहेंगे। ये कुछ ना एक बट ये इनोवेटिव है। मैकेनिकल इंजीनियर है ये बेटर बताएगा। जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं इसके अंदर, वो यू नो जैसे हमारे हैंड ब्रेक में नीचे लीवर्स होते हैं ना, गियर्स होते हैं, उसके अंदर बिल्कुल सेम वे में इसमें पोजीशन किए गए हैं। तो अब हैंड ब्रेक्स तो लास्ट करते हैं बहुत टाइम तक, वो मैकेनिज्म जो लगा हुआ है उसके अंदर वो लास्ट तो करना चाहिए। बट क्योंकि पीछे लोग जनरली बैठ ही जाते हैं, तो पता नहीं, मतलब ये बहुत ही जल्दबाजी होगी इसको कहने ऊपर, लेकिन ऑब्वियसली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो टाइम लगाया होगा। बट मुझे ये भी लगता है ना, ये फीचर यूजफुल है नो डाउट, बट उतना ज़्यादा शायद यूज़ भी ना हो। रेगुलरली कोई बैठते हमेशा एडजस्ट थोड़ी करेगा, उसे याद भी नहीं रहेगा, वो बैठेगा एंजॉय करेगा, क्योंकि वैसे भी सीट का कंफर्ट अच्छा है। ऐसा तो है नहीं कि अनकंफर्टेबल फील करेगा तो एडजस्ट करेगा। तो वैसे और भी अगर ठीक है। आपकी गाड़ी है ना तो आप चलाओगे, आपकी वाइफ चलाएगी, या आप दोनों बैठ के चलाओगे। बहुत कम होता है पीछे वाला स्पेस जो है वो यूटिलाइज होता है। मुझे लगता है जब भी गाड़ी चलती है अपनी 30% ऑफ द लाइफ में पीछे कोई बैठता ही नहीं है उसकी। हाँ, बहुत होता है, ज़्यादा ही मे बी। ज़्यादा है 30% लाइफ में आप चलते हो, पीछे 70% कोई नहीं बैठता। यस, ठीक है। अगला मेरा रहेगा 6 एयरबैग्स जो स्टैंडर्ड कर दिए, वो तो कमाल की चीज करी है। देखो वो होने भी जरूरी थे। हाँ। अभी नहीं तो थोड़े दिन बाद करते, क्योंकि अगर इसकी रेटिंग आ जाती और वो रेटिंग कम आती फिर तो सवाल जवाब बहुत ज्यादा उठते
इससे बेटर ये है कि दे रहा है दुरुस्त है, पहले ही कर दो। अच्छा, आपके हिसाब से टॉप वेरिएंट का मैनुअल का 1.2 लीटर टर्बो इंजन का प्राइस क्या होगा विद वाइब पैक? विद, हाँ मतलब ये वाइब पैक वाली है। करेक्ट। इसी को अगर देखते हैं मैनुअल में तो ऑटोमेटिक खड़ा है, आपके हिसाब से टॉप वेरिएंट का फीचर्स को, इंजन को, कंपनी को, सबको देखते हुए क्या लगता है? देखो 12.5 के आसपास अगर चले जाए तो बहुत सही रहेगा। बहुत सही रहेगा, मतलब आप एक्सेप्ट करोगे इसको 12.5 लाख? हाँ 12.5 सवा 12 के करीब। ठीक है, मैं 12.3 की मैंने प्रोडिक्शन की है, लेट्स सी कि कितना क्या बाबा जी की क्या निकलती है प्रोडिक्शन। अच्छा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ों में डिवीजन में पूछूंगा मैं, ठीक है, दोनों के हिसाब से बताना। ओवरऑल गाड़ी में स्पेस, गुड, बेटर देन कर्व एनी डे। यार दूसरा यही तो क्वेश्चन था शिट कि कर्व के कंपैरेटिवली, अच्छा कर्व के कंपैरेटिवली रियर में हेडरूम, ऑब्वियसली सभी को पता है तो ज़्यादा है इसके अंदर। अच्छा अब ये सोचो कर्व बिना सनरूफ के, हाँ, और ये तब भी यही, तब भी क्योंकि इसके लेग रूम अच्छा है, इसका नी रूम अच्छा है, इसका अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, रिक्लाइन उसके पास में ज़्यादा है, हाइट बेटर रहती है थोड़ी सी, मतलब हाँ एक्चुअली। और कर्व में बस एक है, आपके पास में फ्लोर हम छोटा है कंपैरेटिव टू इसके, इसमें फ्लोर हम थोड़ा सा बड़ा है, फ्लोर भी बड़ा है, और इसका एसी यूनिट थोड़ा पीछे तक आता है, पीछे तक आता है। और एक चीज और देखना तुम, जो अंडर थाई सपोर्ट एडजस्टेबल है ना, अगर कोई बीच में इंसान बैठ रहा है तो वो शेयर कर सकता है उस अंडर थाई सपोर्ट को, दोनों तरफ शेयर करना ही पड़ेगा, सेंटर में पैर रख नहीं सकता क्योंकि पीछे तक वो हम आ जाता है उसका, तो उसको लेग्स खोल के बैठना पड़ेगा और वो शेयर कर लेगा, तो वो चीज मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगी। हाँ ठीक है। अच्छा, बहुत लोग ना इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ऑफ 180 mm, व्हाट इज योर ओपिनियन? देखो ब्रेक ओवर एंगल के बारे में भी बात आ जाती है जब हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। ब्रेक ओवर एंगल क्योंकि हमने यूज नहीं करी तो बता नहीं सकते, सो इज विद द ग्राउंड क्लियरेंस, हमने यूज नहीं करी तो बता नहीं सकते। बट एट द एंड जो डायमेंशंस हैं 180 मिलीमीटर, वो ऑन डॉक्यूमेंट्स तो सच में थोड़ा कम लगती है मुझे फॉर अ यू नो कार विच इज हैविंग सच अ पर्सनैलिटी, जिसके अंदर एसयूवी के डीएनए है, तो कहीं ना कहीं क्लोज टू 200 होती तो वो फिर क्रिटिसिज्म थोड़ा कम हो जाता। तो अभी भी मुझे लगता है शायद इग्नोर हो जाता पॉइंट वो कहीं ना कहीं। अच्छा, एक फीचर जो मुझे वैसे पर्सनली अच्छा लगा, बट व्हाट इज योर ओपिनियन, रियर सीट में कंफर्ट को और इंक्रीज करने के लिए इन्होंने हेडरेस्ट पे विंग्स दिए, तो वो उस विंग सपोर्ट के बारे में आपका ओपिनियन? देखो एज शॉफर तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। हम अक्सर जब भी गाड़ियों में चलते हैं ना, ये सच में मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जिसकी वजह से प्रॉपर नींद नहीं आ पाती। तुम चलोगे तो इधर डुलकोगे उधर डुलकोगे, या फिर आपको नेक सपोर्ट, कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ कुछ ना कुछ चाहिए यार, मतलब डेफिनेटली इस मामले में टाटा ने भी काम किया है, बट अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट में, हैरियर में, सफारी में बहुत अच्छा काम करता है वो, इससे भी ज़्यादा बड़े विंग्स हैं उसके अंदर। अच्छा विवेक, एक चीज़ बताओ, C3 एयर क्रॉस और वसाल्ट में क्वालिटी वाइज आपको कोई चेंज देखने को मिला? देखो मटेरियल क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें ऐड ऑन हुई, सॉफ्ट टच मटेरियल विंडो पैनल पे आया है, या मैं कहूंगा विंडो के कंट्रोल्स रीपोजिशन किए गए हैं, वो बहुत अच्छी चीज करी। पीछे भी एसी वेंट आ गया जो C3 के 5 सीट वर्जन में नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐड ऑन है जो कंफर्ट को बढ़ा रही हैं, जो कन्वीनियंस को बढ़ा रही हैं, एंड एट द एंड वो आपके लाइफस्टाइल को बहुत मक्खन कर देंगे, थोड़ा अच्छा कर देंगे, आपको चलाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनकन्वीनियंस नहीं होगी। ये सारी चीजें जरूर ऐड ऑन हुई। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपने C3 में देखा था, या इसके भी लोअर वेरिएंट में वही आएगा, वो नॉर्म्स इतनी क्वालिटी फिट एंड फिनिश के साथ में नहीं आते, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि इसके साथ में सारी चीजें दी है, इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में अच्छा काम किया है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपके पास एक 15 लाख का बजट है, ठीक है, तो क्या आप क्रेटा EX जो कि 12.21 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर पेट्रोल 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड आता है, क्योंकि देखा जाए तो महंगा से महंगा 15 लाख जाएगा, महंगा से महंगा मैं लेके चल रहा हूँ ऑन रोड, तो अगर आपको 15 लाख का खुला बजट है, अब उसमें क्रेटा EX लेना चाहोगे या फिर बसॉल्ट, और क्यों? देखो मेरा जो लाइफस्टाइल है ना, वो अब मेरे को सिटी में भी चलना है, मुझे ट्रैवल के लिए लंबा भी चलना है, तो मुझे एक चाहिए एक गाड़ी विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड इटसेल्फ, और वो रिलायबिलिटी के मामले में इंडिया की कम से कम एटलीस्ट फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे हो। रिलायबिलिटी के मामले में अभी भी बसाल्ट को उस पायदान पे नहीं पहुंचा सकते जहां पर क्रेटा ऑलरेडी पोजीशन की हुई है। दूसरा, उसका जो 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वो भी कमाल का इंजन है। मुझे नहीं लगता कि ये अगर हम टर्बो चार्ज में लेते हैं और उसको 1.5 में नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में लेते हैं, तो एक क्विक रेस कराओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा दोनों के डिस्टेंसेस में। PS पावर जो है वो बहुत अच्छी हैं,
साथ ही साथ क्रेटा के साथ में स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी की कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको आप सर्विस सेंटर पे जाओ, आपको 2 से 3 घंटे में 4 घंटे में सर्विस करके वापस गाड़ी आ जाएगी। तो वो स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी का नेटवर्क या फिर मैं कहूँ सर्विस नेटवर्क हो गया, वो तमाम चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं अभी भी दिमाग में प्लस रहेंगी। इंडियन मार्केट का एक्सपीरियंस, एक्चुअली वो पिछले 25 सालों से इंडिया में है, तो वो एक्सपर्टीज इस टाइम उनके पास में है, इसलिए केवल मैं क्रेटा के साथ में जाऊंगा। अब ऐसा ना हो कि मैं चला गया जैसलमेर, उस साइड चला गया, वहाँ पे सिट्रॉन की शोरूम नहीं है और कुछ प्रॉब्लम आई, बिकॉज दिस इज मशीन यार, वो क्रेटा भी खराब हो सकती है और वो बसाल्ट भी खराब हो सकती है, तो उस केस में मुझे थोड़ा सा लगता है। ओके। देखो अब ऐसा है कि सिट्रोएन अपनी तरफ से ऑब्वियसली सर्विस स्टेशन मैक्सिमम कर रहे हैं, उनका भी एक रीज़न आता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शोरूम खोल भी देंगे तो डीलरशिप्स का नुकसान होगा, बल्कि तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ही उन्होंने ऐसा डिसीजन रखा कि जितनी जितनी गाड़ियाँ उतने उतने डीलरशिप्स। अगर वो गाड़ी उनके पास 2 होंगी, डीलरशिप 1000 कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो एनीवेज, अच्छा मेरा एक और अगला सवाल ये आता है कि ये तो हो गया क्रेटा के साथ कंपैरिजन, ठीक है कि नहीं। अब मैं अगर कंपैरेटिवली कम बिकने वाली गाड़ियों में, या जैसे क्रेटा तो फिर भी ना वो लोग ज़्यादा लेते हैं जिनको फीचर्स चाहिए होते हैं, तो वो बजट अलग करके अपना ऊपर चले जाते हैं ओवरऑल। अच्छा मैं तेरे को एक सवाल पूछता हूँ। हाँ हाँ यू हैव अ बजट ऑफ 11 लाख रुपीस, ठीक है। व्हाट वुड यू बाय? बसाल्ट, नेक्सॉन, ओके, XUV 3XO। आउच ओके। वैसे सही बताऊं, कंसिडरिंग कि मैं एक मेट्रो सिटी में हूँ, मेरे पास सिट्रोएन का शोरूम है, तो मैं कंसीडर तो कर सकता हूँ ऑनेस्टली, बट 11 लाख में नहीं, क्योंकि मैं अगर इसका परचेज करना चाहूँगा तो मैं टॉप एंड वेरिएंट परचेज करना चाहूँगा, वो 11 में नहीं आएगा, वो आएगा 14 लाख में। और अगर मैं 14 में जा रहा हूँ तो फिर मेरा मन कहीं ना कहीं XUV 3XO और सोनेट में ज़्यादा आएगा, समझ रहे हो। और 11 लाख का अगर मेरे को मतलब बजट ही 11 लाख का है, मैं बेस वेरिएंट्स देख रहा हूँ नेक्सॉन के, XUV के और इसके, देन आई विल गो विद XUV 3XO। मतलब 14 लाख, देन येस आई कैन कंसिडर दिस वन। 13-14 लाख के बीच में मे बी यू नो, अब जैसे 12.5 के एक शोरूम प्राइस में, क्योंकि मैं तो मैनुअल पे जाऊँगा, मेरे को ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, तो और सिट्रोएन का शोरूम मेरे पास है। 1.2 टर्बो इंजन इसका मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, फिर मेरे को स्पेस बहुत ज़्यादा इसमें मिल रही है, बट 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जो मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली एक नई गाड़ी परचेज करने में। वो है कीलेस एंट्री, पैसिव एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, 60-40 रेशो स्प्लिट सीट्स, क्योंकि क्या रहता है, सिर्फ सामान नहीं आप एक्स्ट्रा रख पाते, आप उसी रो में बैठे बैठे बूट को एक्सेस कर पाते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट नहीं, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए उतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, important मतलब हाँ तेरे को इसको मेरे को स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी भी बैठा हूँ ना, पीछे कमर में स्वेट हो चुका है पूरा। बट या नहीं, वेंटिलेटेड सीट मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट, जैसे सनरूफ मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 360 डिग्री कैमरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एक अच्छा डिजिटल क्लस्टर, क्योंकि अब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ तो आई वांट यू, मतलब इसमें मतलब है डिजिटल, बट वो उतना अच्छा नहीं है, एनिमेशंस इन्फॉर्मेशन के पॉइंट से थोड़ा सा लैक कर जाता है। बट देखो गाड़ी अच्छी है, स्पेस वाइज बहुत अच्छी है, और मेरा मानना कहीं ना कहीं है कि इवन C3 एयरक्रॉस में भी 1.2 इसका नेचुरल एस्पिरेटेड यू नो प्राइस अट्रैक्ट करने के लिए लेके आई जा सकती है कंपनी की तरफ से। बाकी बसॉल्ट को आई थिंक मेरी तरफ से गुड लक है, दैट्स अ गुड प्रोडक्ट। C3 एयरक्रॉस से मच बेटर प्रोडक्ट है, नो डाउट। फीचर्स बेटर हैं, लुक्स बेटर हैं, क्वालिटी बेटर है, एंड दिस रेड कलर द बेस्ट पार्ट ऑफ बसॉल्ट मेरे लिए रेड कलर बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये तो कुछ चीज़ें हैं जो ऋषभ ने बता दी। एक चीज़ और तुम बताओ ना, सिट्रोन का तुम्हें क्या लगता है कि आने वाले टाइम में उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, और क्या चीज़ ऐसी है जो अभी सिट्रोन लैग कर रही है कहीं पे? सिर्फ इंपॉर्टेंट फीचर्स 4 हैं गिनती का, मैं सनरूफ वगैरह भी उतना नहीं बोलूँगा, चलो दे दे, नो डाउट बेनिफिट होगा, बट वही पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, एक छोटी सनरूफ जैसे एलिवेट में आती है, ठीक है कि नहीं, स्क्रीन थोड़ी सी बेटर, यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा बेटर करके उसके बेजल्स थोड़े से कम कर दिए जाएँ, तो आई थिंक काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। सर्विस सेंटर्स वाले में अवेयरनेस ज़्यादा फैलाई जा सकती है, ज़्यादा शोरूम्स खोलने का उतना बेनिफिट नहीं होगा, वो नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली कॉस्टिंग आती है, डीलरशिप को ट्रस्ट भी जीतना होता, सारा कुछ है। तो अगर आपकी मेन मेट्रो सिटीज़ या जहाँ जहाँ शोरूम है वहाँ भी गाड़ी अच्छी बिक जाए तो ऑटोमेटिकली आप आगे भी कर लोगे, और उन शहरों में गाड़ी ज़्यादा बेचने के लिए कुछ थोड़े से फीचर्स और देने की ज़रूरत है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मेरे लिए इस गाड़ी में मिस होना ना, जब आप इस सेगमेंट में आ जाते हैं ना, ये एक बहुत बेसिक फीचर है, ये मानना है मेरा। तुम्हें क्या लगता है इसी चीज़ के बारे में, हमें किसी ट्रेंड को इम्प्रूव कहाँ करना चाहिए? सिट्रोन को सबसे पहले इम्प्रूव करना चाहिए अपने सर्विस नेटवर्क्स पे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि जिस मेंटालिटी के साथ में इंडियंस ग्रो हुए ना, वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे
कि आप मेरी गाड़ी 200 किलोमीटर से मैं बंदा भेज देता हूँ लेके चले जाए या मैं घर पे सर्विस कर दे, ये पोर्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला कभी भी इंडियंस को समझ में नहीं आया और हो सकता है आने वाले टाइम में भी समझ में ना आए, 10 साल 15 साल उसके बाद में कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जो यूनिवर्सल हो जाए इस तरीके सर्विस का ऑन सर्विस। व्हील्स का क्या ख्याल है? वही चीज तो कह रहा हूँ मैं, सर्विस ऑन व्हील्स इज समथिंग जो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अभी इंडियंस। नहीं, सर्विस ऑन व्हील्स मतलब सिट्रोएन अपनी वो घर चीज़ पे भेजे। आएंगे वो और गाड़ी लेके वहीं पे सर्विस करेंगे, हाँ, वो मतलब उतना एक्सेप्टेबल नहीं एक्सेप्टेबल हो रहा है वो। और एक बात बताओ ना, मतलब मेरी गाड़ी अगर फेल हो गई कहीं पे, उसका पार्ट खराब हो गया, तो फिर कैसे वो सर्विस ऑन व्हील कैसे करोगे? तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। तो दैट इज दो चार फ्लॉज हैं, उनको तो हमें काउंट टाइम करना लगेगा पड़ेगा थोड़ा उस चीज़ को। तो सर्विस नेटवर्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, डीलरशिप नेटवर्क्स बढ़ाने पड़ेंगे, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उनको थोड़ा स्टार रेटिंग्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन सेफ्टी का क्वेश्चन कैसे रह गया? सेफ्टी इज समथिंग जो उनको पहले पुराने वाली गाड़ियों से सीख लेनी पड़ेगी। अभी एयरक्रॉस तो नई टेस्ट हुई है, बसाल्ट भी टेस्ट नहीं हुई, बसाल्ट के साथ में 6 एयरबैग दे दिए, बट वो गारंटी नहीं करती 5 स्टार रेटिंग की। तो ये चीज़ भी 3, 4 कुछ भी मतलब गारंटी नहीं आती ना, फर्क पड़ेगा नो डाउट, बट यस थोड़ी टेस्टिंग हो जाए ना, भारत एंड कैप में भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। करेक्ट। सो एंड करना है? एंड करते हैं। आई थिंक काफ़ी कुछ हो गया, कुछ रह गया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी तरफ से बसॉल्ट एक बेटर प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू C3 एयरक्रॉस। मार्केट ज़्यादा खुली है सिट्रोइन के लिए, ऑप्शन ज़्यादा आई हैं, कर्व के कंपैरेटिवली कुछ चीज़ें इसमें अच्छी हैं और प्राइस एक मेजर चीज़ है जिसकी वजह से आपको बसॉल्ट को कंसिडर एटलीस्ट ज़रूर करना चाहिए। सही बात है। चलो थैंक यू विवेक अपना टाइम देने के लिए। श्योर। कैसी लगी आपको बसॉल्ट ये पॉडकास्ट? इंप्रूवमेंट के लिए चीज़ें बताएं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।